करते हैं। क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन आपके सामने है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल जी MEMP। ये जो व्यंजक लिखा हुआ है हमें ये सिद्ध करना है कि ये विमाहीन होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। ई क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश। 4 पाई एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं। कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ME क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। MP क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान। आइए इसे हम देखते हैं कि ये विमाहीन कैसे होगा। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश होता है प्रोटॉन पर उतना ही धनावेश होता है। दोनों के बीच की दूरी r है, तो इनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो क्या होगा? आप ध्यान से देखिए उसको। FE इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस पर कितना आवेश होगा? E, और इस पर कितना होगा? दोनों पर समान आवेश होता है, चिन्ह विपरीत होते हैं। दूरी कितनी है? R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा FE इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकालना हो तो उसका भी फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़ा होगा। दैट्स इज FG ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज आप जानते हैं G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे इसको FE अपॉन FP, तो आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो R स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये आ जाएगा GMEMP। तो अब यहां से देखिए ये क्या है? बल, और ये क्या है? बल। इसका भी मात्रक न्यूटन होता है, इसका भी मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये पूरा लिखा हुआ है इसकी अगर विमाएं रखी जाएंगी तो क्या आएगा? वो विमाहीन होगा। न्यूटन अपॉन न्यूटन, तो यही यहां पर लिखा हुआ है E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 GMEMP। तो हम कह सकते हैं ये जो क्वांटिटी है वो विमाहीन है, डायमेंशन लेस, विमाहीन। हाँ, यहां से FE अपॉन FP अगर जितने भी इसमें ये कांस्टेंट है सभी के मान रख दिए जाएं। जरा आप देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये आप जानते हैं, वो रख सकते हैं। इसका मान भी आपको पता है, वो भी आप रख सकते हैं। कैपिटल G का मान 6.6 माफ कीजिएगा, इसका 6.67 इंटू 10 पावर -11 मान जो भी होगा आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो भी आपको पता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान वो भी आपको पता है। तो आप लोग का होमवर्क यही है, जितने भी इधर ये मान दिए गए हैं सभी के मान रखिए, उनका कैलकुलेशन कीजिए और जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यहां निकाल कर देखिए। फिर आप अंदाजा लगाइए कि फिर आप अंदाजा ये लगाइए, जो भी निष्कर्ष मिलेगा कि वैद्युत बल ज्यादा होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। आप यहाँ देखेंगे ये मान बहुत ज्यादा आएगा, 10 की घात 39 की तरह कुछ ऐसा आएगा। तो वहां से निष्कर्ष निकलेगा कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि हम चाहेंगे यहाँ पर फोकस किया जाए
अभी कुछ दिन पहले आपको हमने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था, उसमें कागज के टुकड़ों को जब हमने ऐसे किसी स्केल को बाल पे रगड़ के कागज के टुकड़ों के पास लाए थे, तो आप देख रहे थे कागज के टुकड़ों को इस स्केल ने जो आवेशित थी उसने चिपका लिया था, जबकि उन्हीं कागज के टुकड़ों पर इतनी बड़ी पृथ्वी भी अपनी तरफ उन्हें खींच रही थी गुरुत्वाकर्षण बल से, और जबकि ये जो पटरी है वो इतनी छोटी थी, उसका द्रव्यमान इतना कम था, फिर भी उसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उन कागज को अपनों में चिपका लिया था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं कहीं बहुत बहुत ज्यादा होता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नई ऊर्जा और नई विश्वास के साथ आपसे फिर वार्ता करेंगे। थैंक यू।